अस्सलाम वालेकुम रीचा पॉडकास्ट के साथ सफ़ीर रहमान और शीबा खान आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जनाब। काफ़ी लंबे अरसे के बाद, काफ़ी लंबी ब्रेक के बाद हर दफ़ा मैं और शीबा यही कहते हैं कि हम लंबा ब्रेक नहीं लेंगे, लंबा ब्रेक नहीं लेंगे। लेकिन मैं कोई ऐसा लेज़ी इंसान हूँ आजकल हुआ कि मैं अवेलेबल ही नहीं होता हूँ, जो बात सच है। तो शीबा की इसमें कोई गलती नहीं है। शीबा हैज़ बीन planning and rescheduling, planning rescheduling, and she's been definitely miffed about it. और शायद वो गुस्सा भी उन्होंने किया होगा, मेरे पे तो नहीं किया उन्होंने। तो जी शिबा, कैसी हैं आप? आई एम सच अ नाइस पर्सन कि मैं गुस्सा भी नहीं करती हूँ। हाँ, हाँ, अपनी तारीफ खुद ही अपने मुंह से ही। मैं मैं सब मैं सभी को बहुत सब्र से लेके चलती हूँ। हम्म। वैसे आज मैं और हिरा भी यही बात कर रहे थे जब हमने रिव्यू किया कि रियली? हम कोई बहुत ही लेज़ी लोग हैं। हाँ, अच्छा, मतलब हम करते हैं इसका आज मतलब है करेंगे फिर मैं होता है नहीं ज़्यादा कल कर लेज़ी हूँ। लेते हैं। ऐसा ही है, असल में आजकल हाँ, रमज़ान भी है ना, ये तो बिल्कुल सही है। रमज़ान की वज़ह से भी एनर्जी जो है ना वो इस वक़्त तक आते-आते पूरी हो चुकी हुई होती है। सारा दिन देखें, नो मैटर व्हाट एक मुशक्कत का काम है रोज़ा रखना और फिर उसके साथ पूरा दिन गुज़ारना। आई नो दैट यू आर मोर बिज़ियर देन मी बट सॉरी मोर बिज़ी देन मी बट सीन ये है कि बस ऐसे ही है, ठीक है? समटाइम्स आपकी एनर्जी नहीं रहती है, फिर इफ्तार के बाद जब आप कुछ ज़्यादा ठूस लेते हैं मेरी तरह, तो आपसे उठा भी नहीं जाता, नमाज़ें भी नहीं पढ़ी जाती, ठीक है? और हिला भी नहीं जाता, कुछ एनर्जी नहीं रहती और अब मैं बकवास कर रहा हूँ। अभी हम पहले कह रहे थे ना कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए रिकॉर्डिंग ऑन करके, जो लोगों को नहीं पता होना चाहिए उनमें से ये एक है। आई नो। खैर एनीवे जस्ट सेइंग। या खैर जी, तो हमारे व्यूअर्स कैसे मर्क्यूरी हैं? रेट्रोग्रेड इसे कहते हैं। अब ऑडियंस को बताना पड़ेगा कि हम क्या इस बारे में बात करें कि इसको स्किप करते हैं फिलहाल। नहीं, ऑडियंस को खैर, पता होना चाहिए कि प्लैनेटरी अलाइनमेंट भी एक चीज़ होती है हाँ, हाँ। और उससे भी बहुत सारी चीज़ें और एनर्जीज़ अफ़ेक्ट होती हैं और अगर ऑडियंस को नहीं पता है, तो ऑडियंस को इस बारे में रिसर्च करना चाहिए। चलें जी, ठीक है। शिफा जो है ना उन्होंने अपने रिसर्च के पिटारे में से कुछ निकाला है इस दफ़ा, आपको दिया है नया, तो आप इस पे भी फ़ोकस करें। खैर एनीवे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्लैनेटरी क्या वर्ड यूज़ किया था आपने? अलाइनमेंट्स। Yeah. So, guys, what do you think about the हाँ, planetary alignments and everything? What do you know about it? कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें और अपना ढेर सारा प्यार जो है वो हमें दें। रमज़ान आपका कैसा गुजर रहा है वो भी बताएं, कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? अब तो पाकिस्तान में तो अब ठंडे रोज़े आ गए हैं, आई होप सो। तो और शॉर्टर भी टाइम पीरियड हो चुका है उसका। सो आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस रमज़ान एज़ वेल। तो जी शिबा, आज हम क्या कर रहे हैं? जी। और थैंक यू आप और बताएँ। मैं करेंगे एक और पाकीज़ा एंड शर्ट पसंद। अरे वाह, तो वाह! मम्मा के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा मैं आपको चांस दे दूँ वो कुछ कहने का। नहीं, नहीं आप लोगों ने जो कहा है मुझे लगता है कि वो इनफ होगा। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग टू इट। आई एम 100% श्योर कि आपने जो कहना था, जो मैं कहना चाह रहा हूँगा वो आपने कह दिया होगा शिबा। वो तो आई आई होप जी, हमारा परफेक्ट। कल तक आ हाँ, जाएगा तो बस इंशाल्लाह। फिर मैं देखूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि इफ यू गाइस मिस्ड एनीथिंग और नॉट, मैं कमेंट्स में बता दूँगा ना। आते हैं हम वापस और जो हुँ। ड्रामास हैं जनाब जिनको हमने डिस्कस करना है हमारे बुध जुमेरात के ड्रामा है, यानी कि वेडनेसडे थर्सडे के, एक और पाकीज़ा और शरपसंद। तो किससे श शुरू करना पसंद करेंगी आप? शर्ट पसंद से करते हैं कि उसका छोटा रिव्यू होगा। बेसिकली यही होगा कि जो हम सोच रहे थे कि रिवेंज के अलावा कुछ नहीं हो सकता था, तो ये वही हुआ। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने पहले कहा था अगर ये वो ना होता तो वली इंतहाई एक बेगैरत भाई बनता। लेकिन हाँ, वली ने बहुत रिवेंज किया और हफ्सा की जो वीडियो उन्होंने देखी थी, हफ्सा की डेथ से पहले जो हफ्सा ने वीडियो बना के अपने भाई को भेजी थी, राइट। वो फाइनली वली ने हम्माद को भी भेज दिया एंड अब दोनों लड़कियों को तलाक होगी। मकाफ़ाते अमल शुरू हो चुका है शुरू हो फ़राज़त चुका का। है। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। लेकिन ईद से पहले ख़त्म नहीं होगा। ईद से पहले मकाफ़ाते अमल ख़त्म नहीं होगा। मतलब ये हमें पूरा रमज़ान टॉर्चर करेंगे। हाँ, जैसे वो एक हाँ। मैं एक इसका प्रोमो देख रहा था तो जिसमें नए टाइम
के साथ था ना कि क्योंकि शायद टाइम चेंज हुआ है इसका एयर होने का, तो एयर वाई का एक प्रोमो हुँ, था जिसमें ना था कि देखिए शरपसंद रमजान में। आई वाज लाइक व्हाट। तो खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द रिव्यू, मुझे एक बात बताएं कि जी। डू यू लाइक दिस ट्रैक लाइक इन, आई नो कि फरासत का जो है वो होना चाहिए। I'm so far past liking and disliking anything in शरपसंद कि अब ये जो जैसे डायन के साथ करते थे ना मैं और हिरा, कि बस अब ये खत्म हो जाए तो हम देख रहे हैं, तो हम शरपसंद हम्म। भी सिर्फ बस अब खत्म हो जाए तो हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक कमिटमेंट की है और ये इसमें आपका कसूर है। अच्छा चलें, ओके, मेरा ही कसूर सही है, जो गलत होता है वो हाँ, मैं ही हूँ, ठीक है। जी। मैं तो शरपसंद अब लाइक एंड डिसलाइक से बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, ठीक है। खैर एनीवे, मुझे सिर्फ ये था कि अगर उसके पास वीडियो थी या एवरीथिंग था सही है, तो फिर थोड़ा जल्दी शादी को का आ जाना चाहिए था, इतना लंबा डिले नहीं आना चाहिए था, लेकिन ड्रैग करना था ना, ड्रैग ड्रैग करे किया बगैर इन्होंने। तो काम नहीं होता है। हाँ, ड्रैग किया इन्होंने। तो या सो आई एम ऑल सीटेड फॉर दैट द रिवेंज एंड एवरीथिंग। लेकिन आपने प्रोमो देखा? फरासत की अभी भी वो गई नहीं है आकर, ही स्टिल ऑन ऑन द लाइंस कि मैं अपनी बेटियों को जो है ना वो कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ मैं दोनों हुँ। बेटियों को। तो वो देखेंगे ना वो लेकिन फिर उसी प्रोमो में ईमान कहती है ना, मक्का फ़ातिह अमल की चक्की अब शुरू हो गई है। एंड ही डजंट नो अबाउट कि उसके बेटे ने भी शादी कर रखी हुई है येट अभी तक। अच्छा मुझे बताएं, उसके हुँ, बेटे ने शादी की हुई है छुप के, हाउ डज इट मेक एनी सेंस इन दैट पर्टिकुलर साइकिल ऑफ karma? बिकॉज़ आई थिंक दैट जिससे शादी हुई है वो काफ़ी उम्र की औरत है, काफ़ी बड़ी हैं उसके बेटे नहीं से। नहीं, तो उनके लिए तो एक हाँ, मैं हाँ, मुझे तो वो यंग ही लगी थी लड़की। शी लुक्ड लाइक हिज़ मदर। है नहीं यार, मेरी यार नजर क्या खराब हो गई है? है, 2 हफ्ते आपने पहले की रोज़े में बात तो है ये। नहीं देखा था ये? नहीं, 2 हफ्ते पहले की बात है, तो शायद मुझे मेरे दिमाग से निकल गया हो। आई मीन ओके नाउ आई साउंड एजेस्ट। नो, नो, मेरा ये मतलब नहीं सी था। इस तरह होता है। हम इस तरह मिसकम्युनिकेशन होती है। ओके, हाल में अभी एक नो, हुई भी है ना, वो इस तरह होती है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं था। व्हाट आई नाउ आई मेंट टू साउंड से कि एजेस्ट बिकॉज़ आई थिंक शी लुक्ड लाइक हिज़ मदर। ओके, सो यू थिंक दैट कि वो जो है लाइक उस मुझे समझ नहीं आ रही कि हाउ विल दैट एड अप टू दिस। या तो फिर वो उसको जो भी पता है वो अपनी माँ के झुमके चुरा चुरा के लेके गया है और उसने उसको दिए हैं, तो यहाँ नहीं, तो ये उसके होगा कि अलावा लाइक एक ही बेटा है ना उनका। एक ही हम्म, बेटा है तो उनको अब बहू तो खुद लानी होगी, बेटे ने तो शादी कर ली, बताया भी नहीं। अब ओके ओके उनको ओके करना पड़ेगा, उनके लिए तो एक एम्बैरेसिंग चीज़ होगी ना ये, ओके, सही है। कि एंड बेटा ने भाग के शादी कर ली। सही, 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 सही। ठीक है, बट नो आई थिंक दैट कि अभी जो है ना इसको रैप अप करना चाहिए इनको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो होना था अब वो हो गया, डिवोर्स वो हमें पता चल गया कि ये रिवेंज शादी थी, ठीक है? और उसने बड़े अच्छे तरीके से रिवेंज प्लान किया, उसको पता था कि हमाद की भी शादी उसके साथ होगी। आई थिंक सो हुँ, हमाद की शादी होती ना होती, उसकी जिसके साथ भी शादी होती उसने उसको वो वीडियो भेजनी ही भेजनी थी उसके भाई ने, ठीक है? इट्स जस्ट दैट कि हमाद के साथ उसकी शादी हो गई, उसकी बहन हुँ, की, ईमान हुँ, की। सो ही जस्ट प्लेड दैट टैरेट कार्ड, क्या कहते हैं उसको, कौन सा कार्ड? ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड। टैरेट कार्ड कहाँ से आया है? ठीक है, ट्रम्प कार्ड। वो उसने वो प्ले किया है, एंड नाउ थिंग्स आर फोल्डिंग, कह लें कि 10 टाइम्स बिगर देन ही एक्सपेक्टेड इट टू बी। अनफोल्डिंग, यस। या अनफोल्डिंग, या एंड देन मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा था कि पहले वो जाता है उधर बैंक से ना पैसे निकलवाता है हिरासत, ठीक है? उसके मतलब आप उसके तनफ्फुर और उसके वो तकब्बुर की एक वो देखें ना, हाथ चेक करें आप, वो जाता है, तुमने पैसे निकलवाने तुम निकलवा के चले जाओ, लेकिन ही मेड श्योर दैट कि मैं शाज़मीन को ये जो है ना बावर करा के जाऊं कि तुमने बेशक मुझे बड़ी बद्दुआएं दी थी मेरी बेटियों के हवाले से, लेकिन कुछ तुम्हारी कोई बद्दुआ नहीं हुँ, लगी है। ही वाज बेसिकली कमिंग अक्रॉस एज अ पर्सन कि मैं देख लो मैं अभी भी तुमसे आला और बरतर हूँ, ठीक है? तुम्हारी नहीं सुनी गई, विच इज विच वाज अ वेरी पावरफुल सीन फॉर मी टू रियलाइज कि कैसे कैसे लोग होते हैं, और तकब्बुर जो है ना, वाय अल्लाह ताला ने उसको जो है ना वो मतलब क्यों अल्लाह ताला ने तकब्बुर को जो है वो बिल्कुल। बुरा करार दिया है, क्योंकि ये तकब्बुर ही है जिसने इब्लीस को निकलवा दिया था वहां से, ठीक है? और उहुँ, वो उस फरासत भी इब्लीस से कोई कम नहीं है। कम नहीं है, ठीक है?
और जिस तरीके से वो उसको कहता है, आई वाज़ लाइक खुदाया, इसको कोई खुदा का खौफ है ही नहीं है, किसी किस्म का खौफ नहीं है। मतलब ये नहीं है कि उसके एक्शंस पहले वाले जो थे, मैं कहूँ कि भाई उससे मुझे नहीं पता चला था, लेकिन दिस वाज़ लाइक वन बिग सीन जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ा-सा इससे और भी हुआ था कि अब तो इसका और भी बुरा इलाज होना चाहिए। मतलब इसकी औलाद या Yep. इसकी इसकी बीवी के साथ जो होगा सो होगा, लेकिन इसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए। ही शुड सफ़र, ही श लाइक और ऐसी सफ़रिंग इसको होनी चाहिए कि जिसमें जो भी देखने वाले जो हमारे हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो इससे सबक हासिल करें, वो इससे इबरत इबरत लें और इसको समझें कि भई हम जो लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करने पे लगे हुए होते हैं, Mhm. कभी किसी के साथ झूठ बोल के, किसी की टो में बैठे हुए होते हैं कि हमें किसी का कोई बुराई पता चले, फिर उसको हाइलाइट करें एंड और मुनाफ़िक़त के साथ जो वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और प्रॉपर लोगों की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं आप। आई होप कि लोग जो है ना वो इस चीज़ से सबक हासिल करें। वो अलग बात है कि नोबडी वुड टेक दैट इंटू अकाउंट, लेकिन Hmm. स्टिल इट इज़ अ पावरफुल सीन और मुझे लगता है कि इबरत जिन्होंने लेनी होती है वो ले लेते हैं। ठीक है, जिनको अल्लाह का खौफ थोड़ा बहुत रह जाता है और जिनको अल्लाह ताला हिदायत दे दे, तो दे दे। बट फ़रासत इज़ वन ऑफ दोज़ कैरेक्टर जो कि मुझे ये कम से कम जो है ना जिनसे हमेशा नफ़रत रहेगी और मुझे याद भी रहेंगे। Kudos to Noman Ijaz for playing it with full finesse क्योंकि आई मीन मुझे Hmm. मुझे लगता है कि ये नुमान इजाज के अलावा कोई और इंसान करता ना, ठीक है, तो शायद ये ओवर द टॉप चला जाता ये किरदार, ठीक है, लेकिन वो जो उनके वो Hmm. पूरा एक मैनरिज्म है थ्रू आउट नुमान इजाज का, इट वाज वंडरफुल थ्रू आउट और कहीं पे भी ही इज नेवर आउट ऑफ हिज कैरेक्टर, ही इज नेवर आउट ऑफ द स्किन ऑफ द कैरेक्टर और वो बड़े अच्छे तरीके से उसको वो निभा रहे हैं। आप I आपका think क्या that's ख्याल the है? point. That's the whole point. Yeah. You don't see Noman Ijaz there exactly. खैर I सनम और see no managers there, 100%. ओके और लेकिन फिदा जो का जिस तरह का होता है ना, वो आ जाता है कैरेक्टर में। सनम और फिदा का ये है कि मैं बोर हो रही हूँ अब उनसे। ज्यादा लंबा हो मतलब गया ना वो। आई थिंक दिस शुड हैव सनम एंडेड इन एपिसोड 32। उस वक़्त खत्म करना चाहिए था। अब ये बहुत लंबा हो रहा है और इट्स नॉट फन एनीमोर टू वॉच दिस। व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम देयर ट्रैक इज कि सनम उसको माफ नहीं करे फिदा को, ठीक है, और उसको हुँ, कटाए और मूव ऑन करे। फिदा शुड रिमेन इन 100%। हिज ओन मिजरी नाउ, मतलब उसको किसी हुँ, हुँ। किस्म का भी कोई यस, लीवे 100%। दे के बिल्कुल, माफ नहीं आई करना एग्री। चाहिए। That should बिल्कुल। be the best ending there because see सनम was never the problem, he was और फिर जो बात वो उससे कर चुका है सनम के साथ, I don't think सनम should forgive फिदा at any cost नो, at all. बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, Because तो again, we said this last time too, okay, if you have to prove your loyalty once, you will have to keep proving it. किसी ना exactly, किसी बात पे, किसी ना किसी वजह से वो होगा, तो इससे बेहतर आप इधर ये मामला खत्म करें and move on with your life. yeah, Shazmeen should marry Taimur and Sanam should move to Saudi with her and live with her हाँ, parents. मतलब सऊदी ना भी मूव And करे मतलब Fida should हाँ, live in his misery with Farasat. exactly, he should share that misery with फरासत। फिदा की ना ईमान से शादी होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये लग रहा था कि जैसे फरासत वुड बी लुकिंग फॉर दैट, मतलब मुझे ये था कि शायद फरासत Well, अपनी now he would. आई थिंक सो अब तो वो ही वुड, ही would be ना, तो या आई फिदा थिंक की ही वुड, ईमान से शादी होनी चाहिए। बट या दैट्स ऑल। सो आई होप So कि शायद पसंद को मजीद ड्रैग ना करें, बार बार कह चुके हैं हम ये, इसको कहते हुए भी हम ड्रैग ये लग रहे हमको ड्रैग कर दिया शरपसंद, खुद ड्रैग होते-होते। हैं जी। लेट्स मूव ऑन टू एक फिर और रमज़ान पाकीज़ा। शुरू हो गए। एक और पाकीज़ा is something to watch actually. समथिंग टू वॉच एक्चुअली। One of the few things on television right now that is worth watching and worth learning from is एक और पाकीज़ा। आप सहर खान की जो एक्टिंग है और जो उसका कैरेक्टर है और आप सहर को ले लें, आप नमीर खान को ले लें, आप किसी को भी ले लें, एक और पाकीज़ा इज़ समथिंग टू वॉच, ठीक है? एंड जिस तरह लोगों के कैरेक्टर आर्क्स बदल रहे हैं कि नाउ अब उसका भाई आ गया है उसके साथ, फराज़ आ गया है उसके साथ, शी हैज़ हर ब्रदर एंड हर हस्बैंड वर्किंग विद हर नाउ।
आईओ ऑफिसर जिस किस्म की बातें कर रहे थे कि असल मुजरिम असल विक्टिम तो आपका हस्बैंड है, व्हिच यस टेक्निकली इज यस। ट्रू। सो हाँ, नाउ ही इज देयर, तो आई थिंक एक और पाकीज़ा इज एट अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस राइट नाउ। आई ट्रू एग्री ऑन दैट। पेस तो खैर मुझे कभी भी एक और पाकीज़ा की जो है ना वो बुरी नहीं लगी थी। इट हम्म। हैज़ बीन कंसिस्टेंट, ठीक है। बाकी काशिफ निसार की डायरेक्शन इस तरह की होती है दैट ही हैज़ हार्डली गिवन अस अ लीनियर शो। उनकी जो डायरेक्शन है वो मोस्टली नॉन लीनियर होती है और उसमें बैक एंड फोर्थ प्रेजेंट एंड पास्ट साथ-साथ चल रहा होता है। सो इट गोज़ दैट वे। और जो जो लोग काशिफ के ड्रामास देख रहे हैं, जिन्होंने डर सी जाती है सिला देखा हुआ है, जिन्होंने दमपुख्त देखा हुआ है, जिन्होंने वो यमुना वाला ड्रामा था दिल ना उम्मीद तो नहीं, या इनकार जिन्होंने देखा हुआ है, मतलब जिन्होंने काशिफ का ड्रामास देखे हैं, दे नो हाउ ही स्विचेस द सीन्स। तो वो एक है। लेकिन पेस बहुत अच्छी है। सेकंड थिंग इज कि कश्यप का हम्म। प्रोजेक्ट है ना, तो कश्यप का प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं आ जाएगा। दे ऑलवेज पुट इन अ या। लॉट ऑफ रिसर्च देयर। और फिर वो रिसर्च भी ऐसी नहीं होती है, इट्स ऑल्सो फैक्ट बेस्ड, इट इज ऑल्सो हम्म। रियलिटी बेस्ड। और वो फिर उनके जो जब वो किसी से भी वो ड्रामा लिखवाते हैं, तो वो हमेशा वो ऐसे राइटर्स लेते हैं जो कि प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते हैं कि हमने कोई चीज़ जो प्रेजेंट करनी है, इट शुड बी बिलीवेबल। एंड बीगुल इज वन ऑफ दोज। हम्म। अब लास्ट रिव्यू में भी हम हंड्रेड लोग ये परसेंट बात कर चुके हैं कि बीगुल इज अ राइटर जो कि कभी भी कोई भी किरदार या कोई भी जुमला वो ऐसे नहीं लिखेंगे कि बस फिल कर देनी है कि बस ठीक है एक स्पेस फिल कर दो, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करती हैं। शी ऑलवेज राइट्स हर कैरेक्टर्स विद सच ऑनेस्टी कि उनका लिखा हुआ चाहे वो नेगेटिव किरदार ही क्यों ना हो, इट कनेक्ट्स विद द ऑडियंस, ठीक है। और उनके जो लिखे हुए जो जिनको हम कहते हैं कि जी ये किरदार हैं जो सपोर्टिंग जो जो रोल्स हैं, तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से निकल के आते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एक और पाकीज़ा इज। अब पिछले वीक से लेट्स स्टार्ट, ठीक है। जब वो पूरा हम इसमें सारे थे कि पता नहीं असगर जेन्युइनली आया उसका साथ देने, या ही इज जस्ट प्लानिंग टू कि मैं इसके साथ जाऊंगा और बाद में उसको कर जाएगा, बैक फुट पे चला जाएगा और उसको बिट्रे करेगा। बट नो, ही जेन्युइनली इज नाउ नाइस। उसने ये रियलाइज हम्म। किया है कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारी अपनी बुजदिली और हिपोक्रेसी इज द प्रॉब्लम, ना कि उसका अपने लिए स्टैंड लेना प्रॉब्लम है। तो हमें ये बहुत पहले या। करना चाहिए था कि गुनहगार जो है वो यासीन है, ना कि मेरी बहन, ना कि फराज, यप। ठीक है। नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस वर, वो कैसे भी उस होटल तक पहुंचे, ठीक है। आपने नोट किया होगा असगर ने एक दफा भी उसको इस बात पे ब्लेम नहीं किया कि तुम क्यों गई थी उस होटल में, और ना ही हम्म। वो उससे पूछ रहा है कि तुम क्यों गई थी, ठीक है। विच मीन्स दैट कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट कि व्हाट हैपेंड टू देम देयर एंड In आफ्टरवर्ड्स। fact, when his own brother says, I think आज के एपिसोड में his brother, what's his name, अकबर, Akbar? यस। Akbar tells him कि अगर वो खुद चल के फराज के साथ उस होटल में नहीं जाती हम्म, तो मैं यासीन को जिंदा गाड़ देता। तो वो कहता है उसको कि हाँ जैसे तुम आरजू से मिलते थे, एग्जैक्टली। वहां पे तो कोई भी नहीं होता था, तो वो लोग यही कहेंगे ना कि अगर वो खुद चल के तुमसे मिलने नहीं आती। हम्म, तो दैट्स द थिंग। that's the thing. So that's exactly what I like about मोहम्मद असगर, कि उसका जो कैरेक्टर आज चेंज हुआ है। आई सी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द इनिशियल एपिसोड्स कि मैं उसके एंगर को समझ पा रहा हूँ, ठीक है। इट्स जस्ट दैट ही डजंट नो दैट कि उसने अपना एंगर किस तरफ को जो है ना वो डायरेक्ट करना है। नाउ ही हैज गॉटन द डायरेक्शन, सो ही इज इन द कह लें कि राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री नाउ। और जिस तरीके से वो अपनी बहन के साथ वो जा रहा है, आईओ के ऑफिस गया है, फिर रिपोर्ट लिखवाने के लिए, वो सारा थ्रू आउट आई टोटली गेट इट कि वो जो भी बातें वो जब वो करते हैं वो उसको गुस्सा आता है, विच वाज वेरी नेचुरल, आता है आपको गुस्सा, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन वो उनके भी सवाल करने या उनकी भी वो सारी वो बातें करने का मकसद ये था कि दैट दे शुड मेंटली बी प्रिपेयर्ड कि कोर्ट में इससे भी ज्यादा बुरे हम्म। तरीके से पेश आएंगे जो यप। डिफेंस लॉयर होंगे,
ठीक है? So Mhm. they need to be mentally prepared for every kind of filth that is going to be rubbed upon their faces by the society, by the legal system, by their friends and families, or जो भी होगा, by media and everyone who will be involved in this case. ठीक है? और पता है वो एक बड़ा एक प्राइम सीन था कि जब उस ऑफिस से बाहर निकल के आते हैं दोनों बहन भाई और वो बात कर रहे होते हैं, तो वो उसको कहती है कि तुम मत आया करो, तुम्हारे लिए जो है ना ये मुश्किल हो जाएगा, ये बड़ी यू नो Mhm. ये जिल्लत वाला मामला है, ये वो। तो वो उसको कहता है तुम्हें नहीं पता कि ये जिल्लत वाला मामला है, ठीक है? Mhm. तुमसे बेहतर कौन जानता होगा ये, which was a kind of reflection of what they have already seen throughout, like उनके मोहल्ले वालों से और सब इनफैक्ट कुछ। व्हेन आयो वाला कहता है ना कि मोहल्ले वाले ये कहेंगे और बहुत कुछ होगा, तो वो कहता है ना चलो अच्छा है, रौनक लग जाएगी। रौनक काफ़ी लग खामोशी जाएगी। थी मोहल्ले। एग्जैक्टली। हुँ, So yeah, so you see, मतलब there is this dark comedy there, right? कि आप अपने ट्रॉमा को बेसिकली यू आर ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इन अ वे कि आप बेसिकली आप उस पे हंस रहे हैं, हंस नहीं रहे आप उस पे, दैट्स द थिंग अबाउट हिम। And then Faraz also joined. Turns out कि he has been हुँ, there watching her throughout, but when he realized कि असगर जो है वो भी अब आ गया, उसका साथ दे रहा है, तो why not me, ठीक है? हुँ, और that's how he came back, और वो अपनी बहनों को भी ले आया है। और how lovely यस, नमीर is acting in this drama, और वो उसका पूरा उसका जो मैनरिज्म है, वो लगता है कि वो वाला नमीर है, कर्जे जान वाला, किसी एंगल से नहीं वो लग रहा। या वो मैं वाला नो, नमीर लग रहा है आपको, नहीं लग रहा, ठीक है? सो दिस इज नो। सच अ गुड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एनीवन हू सेज़ कि नमीर की एक्टिंग इसमें कुछ नहीं है, सहर और नमीर लाइक एक्टर्स को एक्टिंग करना ही नहीं आती है, पीपल आर सेइंग दैट, आपको फिर कुछ नहीं आता। If एग्जैक्टली। you're saying that, then you don't know acting and you don't know how to critique, and you should stop it. Yeah, you should definitely stop it, because that guy has been barely in 3 to 4 projects. It's his third big project. और Mhm, उसमें अगर वो इस तरह की आपको जो है वो रेंज दे रहा है और इस तरह की वैरायटी अगर आपको मिल रही है, तो that's a big thing. So uh, I would say that kudos to him that he is doing this wonderful job, कि 100%. हमें देख के लग रहा है कि ही इज फराज जिसके साथ ये जुल्म हुआ है, और वो ही वाज स्ट्रगलिंग विद इट ऑल द टाइम, कि अपनी बहनों को देखे या इस केस को Mhm. देखे, अपनी बीवी को देखे या खुद को देखे, वो किस तरह से उसको करे। सो आयो ने बुलाया यासीन को, एंड दे Yeah, आल्सो and Yasin has been called, and he yes, and Ayo tells him कि भाई मोबाइल मिले ना मिले वीडियो ट्रेस हो जाती है, हो which जाती है। obviously an unpar like Yasin doesn't know. So now हाँ। he is worried, or and I have severe issues with Pakiza's mother. हम्म, Uh, कि Yasin goes to their house and वो उसको वेलकम भी करती है, उसको बेटा भी कहती है, and वो धमकी भी देके चला जाता है उसको। हम्म। And then in the next promo, she's shown saying कि मुझ जैसी पाक औरत की कैसी बेटी हो सकती है पाकीज़ा, and I was like, I'm trying to think कि आप जैसी घटिया इंसान की कैसे बेटी हो सकती है पाकीज़ा? Don't blame the mother much. I blame the father, because the father is No, I blame both educated. of them. Father knows the law. Doesn't Father matter. knows देखिए, who's अपनी wrong औलाद there. को प्रोटेक्ट करने नहीं, औलाद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पढ़ा लिखना रहना ज़रूरी नहीं है। परिंदा भी अपनी औलाद को प्रोटेक्ट कर लेता है, Okay, ठीक है? ठीक है, fair So enough. this has nothing to do with education, it has to do with जाहिल लोगों की जाहिल सोच। ठीक है, ये तो मैं इस बात से मैं एग्री करूंगा कि वो जाहिल है। खैर, बट so समन एंड ज़ुबैर, yeah, I was gonna talk about that. तो निम्रा So शाहिद इज़ नूर हियर। भरी, या नूर भरी, सो ज़ुबैर के फादर की डेथ हो जाती है, हाँ, वो तो पिछले और वीक में हो सभी गई ने थी। आज का एपिसोड नहीं देखा। नहीं, इस आज वाले एपिसोड में डेथ हुई, आपको पिछले हफ्ते कैसे पता चल नहीं गई थी? नहीं, वो पिछले एपिसोड में डेथ हुई जब वो जाता है, और वो लास्ट पिछले नहीं, आज वाले एपिसोड में होती है। शिबा आज वाले एपिसोड के स्टार्ट वहां से हुआ है जब वो लेकर हाँ, आया यू आर उसको। राइट, सॉरी, या यस, 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 यू आर राइट। सही है। Um, तो हाँ, तो he brings his ex-wife here because she is no longer safe after his father's death in the Gaum. ओके। And Saman is upset at herself for being insecure.
व्हाई इज दैट्स इट। समवन इनसिक्योर नाउ? डिड शी नॉट नो कि उसकी पहले एक शी न्यू शादी हुई हुई थी और एवरीथिंग। उसने उसको डिवोर्स किया हुआ था? शी न्यू एवरीथिंग। इनफैक्ट शी इट वाज हर वर्ड्स कि जब वो पूछती है कि तुम्हें ये बताना चाहिए था, ही सेड आई टोल्ड यू एवरीथिंग एंड देन यू आर द वन हू सेड कि मुझे तुम्हारे फर्क पास नहीं से और पड़ता। कुछ नहीं पता करना, फर्क नहीं पड़ता। या हाँ। तो अब मैं लेकर आया हूँ ताकि वी कैन फिगर आउट व्हाट टू डू विद हर बिकॉज़ शी इज़ नॉट हाँ, सेफ इन द गाँव एनीमोर। हाँ, बट सन सन तो सन समन को तो उसकी वो जो मम्मी जी हैं, उन्होंने भी तो उनको कहा था ना, इनाम याद का जो किरदार है, वो भी तो उसको बार-बार ये कहते रहे कि उसका उसका बैकग्राउंड चेक हुँ, करवाओ, उससे पूछो। शी वाज़ हुँ, ऑलवेज़ ऑफ द ओपिनियन कि मुझे जितना जानना उस वो काफ़ी है और मैं उसके साथ तो खुश हूँ, मुझे हमें काफ़ी नहीं होता है। या आपको पता करना ये अगेन ये कफ़ील वाली बात है कि हुँ, दोस्त का भाई है तो शादी कर दो, शरीफ लोग हैं, मिलने की या भी ज़रूरत नहीं है। सो एग्ज़ैक्टली, ये वही है कि समवन इज़ सच एन एड शी इज़ सो एजुकेटेड एंड यू नो शी इज़ सो स्ट्रांग। शी डि इट डिडन्ट क्लिक के ओके ही वाज़ मैरिड एंड ही वाज़ डिवोर्स्ड, आई शुड प्रोबब्ली मीट हिज़ फादर। लाइक या उसके अब्बा ज़िंदा हैं, तो एनी मुझे ऑफ द क्यों गाँव फैमिली नहीं लेके मेंबर जा लाइक यू नो। या सो यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस नो मैटर व्हाट। पता है मुझे आई एम नॉट समन सेइंग कि हैविंग एन एक्स वाइफ इज़ रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही कि उसकी ही वाज़ वेरी ऑनेस्ट विद हर अबाउट एवरीथिंग। मैं या समझ वो कर रही हूँ कि शी शुड हैव आस्क्ड मोर क्वेश्चंस। She या should शी have said, शुड "Okay, I हैव want to meet your father." Like, you can't just be, "Oh, I don't need to know about your past." Yes, you do. या एंड Because द थिंग then, इज व्हेन शी गेट्स टू नो कि उसका उसके बाप की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है और उसको खबर मिलती है एंड ही इज एक्टिंग वेरी, और उसके दोस्त या बाकी सब भी उसको ये कह रहे हैं कि भाई तुम ऐसे चिल कैसे हो सकती हो, एंड शी वाज काम एंड शी लाइक अगर वो मुझे अपनी पर्सनल स्पेस में नहीं है, आई गेट दैट कि आप अगले बंदे को पर्सनल स्पेस दे रहे हैं उसको, यू डोंट वांट टू intrude yes. into someone's privacy, but then again he wasn't just someone, he is your husband. तो आपका पूरा हक बनता है कि आप जैसे आपने अपनी फैमिली के बारे में उसको एग्जैक्टली बताया हुआ है, अपने बाप के बारे में, Mhm. अपने अपनी माँ के बारे में, अपनी आप इनफैक्ट अपनी जो आपकी स्टेप मदर है आप उससे मिलवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही हयात है ना आपकी पूरी फैमिली में, आपके बड़ों में से वही हयात है, ठीक है, और आप उनसे मिलवा रही हैं, 2 दफ़ा आप मिलवा चुकी हैं और आपने कहा कि उनकी परमिशन होगी तो शादी होगी। आई गेट दैट, ठीक है, कि आपने ये रखा हुआ था, बट व्हाई वाज़ योर बेल नॉट रिंगिंग कि भई ये मुझ अपने बाप से क्यों, जो भी प्रॉब्लम रही हो, है तो उसका बाप, ठीक है, उसको उसकी बीमारी पे जाना तो चाहिए, एंड देन लेट्स से वो जब उसकी डेथ हो गई है, व्हाई डिड ही नॉट टेक हर? अब तो उस बात से क्या था, भई मैं इसको ना लेके जाऊँ? एंड he's come back with according to you his ex-wife, ठीक है, and according to him as well कि उसकी एक्स वाइफ है, बट आई हाईली डाउट कि वो एक्स वाइफ है, बिकॉज You're saying एक्स that because I told you what happens in the next promo. नहीं आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं जब वो उसको लेकर भी आया था, मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि अगर आपकी ये एक्स वाइफ है, क्योंकि डिवोर्स वाली बात मुझे पता है उसने उससे की भी थी कि मैंने डिवोर्स उसकी है, वो मुझे सिर्फ ये है कि अगर आपकी एक एक्स वाइफ है, वो आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं किसी भी तरीके से। No, but there's nobody else there either. जब तक his father was alive, she was safe. Now that his father is no longer alive, she has nobody else. Because I think वो उनका खानदान एक है or something like that. But that's the reason he brought her कि we can figure out what to do with her because she's no longer safe हाँ, बट कबीले वालों के साथ. ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड था कि मैं उसको लेकर आ रहा हूँ। She should have asked. She didn't ask any questions. And how do you tell someone on the phone, by the way, I'm bringing my ex-wife here? Like, again, this is why you need to know everyone's past, right? Exactly. And I really need to know Zubair's past more than Saman. ठीक है, समन को पता नहीं है कि नहीं, Hmm. बट आई वांट टू नो कि व्हाट्स इन समन देयर। से ज़्यादा इंटरेस्ट सभी को है हाँ, ज़ुबैर के पास। हाँ, क्योंकि मुझे मुझे ना समहाउ आई डोंट नो लाइक, लेकिन मेरा ये जो है ना, इट्स नॉट लेटिंग मी थिंक कि वो इतना ही अच्छा इंसान है। आई एम सॉरी। अब आप Because जो मर्ज़ी Gaur कहें। Rashid went on the record to say कि I play a positive character in Ek Aur Pakeeza, but Sabi is like, no, no, you don't. No, हो ही नहीं सकता. You're lying. हाँ, मतलब कुछ तो शेडी है जो कि मतलब है, कुछ देयर इज़ स्टिल देयर समथिंग देयर, ठीक है? और अब एज़ Mhm. यू टोल्ड मी अबाउट द नेक्स्ट प्रोमो, ठीक है? तो आप देखें ना, अगर अब कैसे एक बंदे को पता नहीं हो सकता कि भाई मेरी डिवोर्स हो गई हुई है? क्योंकि वो खातून जाहिल है. She doesn't even know how to speak Urdu. देखें शिबा, There could डिवोर्स be का सबको whatever. पता होता है। मुझे नहीं पता. अब बात सुने ना, मुझे नहीं पता अब अगले एपिसोड में होता क्या है, ये हमें देखना है ना. ये हाँ, तो एडिट करके हम प्रोमो देख लेते हैं.
So we have to actually see. It's like मेरी जिंदगी है तू में वो जो airport वाला scene था and you see Kamyar getting on the rickshaw. We all thought he was going to the airport, right? आई नो। That's not what happened. हाँ, बट So चलें, थोड़ा सा देखते हैं। चलें, एक और पाकीज़ा इज़ स्टिल अ गुड वॉच। आई रियली वांट टू से वन थिंग अबाउट हिना बयात के उनका ये जो किरदार है ना मम्मी वाला, रिमेंबर्ड फॉर हर स्टेलर परफॉर्मेंस और जिस तरीके से वो लिखा हुआ है एंड द वे शी इज टॉकिंग टू, लाइक थ्रू आउट शी इज काइंड ऑफ ट्रॉमा टॉकिंग टू पाकीज़ा, और वो जिस तरीके से उसका ट्रॉमा अनवाइंड कर रही हैं, ठीक है, और वो उसको शी इज बीइंग द सेफ स्पेस फॉर हर। और हिना हिना बयार एक्टिंग है वहाँ पे थ्रू आउट, वो बड़ी मज़े की है। ख़ास करके उस सीन में जब वो उसको पहले वो बता रहे हैं कि ऐसे ही होते हैं, भाग जाता है, ये है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, और वो कहती है कि हाँ, होगी होगी शायद मोहब्बत, ठीक है, तो वो कहती है कि अब कौन ही मुझसे मोहब्बत करेगा, ये वो। तो वो उससे कहती है, मैं करती हूँ ना तुमसे, आई लव यू पकीज़ा। एंड दैट वाज़ वन ब्रिलियंट सीन। अब अगेन एक और पाकीज़ा की कोई एक ऐसी एपिसोड नहीं है जिसमें आप रोए नहीं। कोई एक सीन इसमें मौजूद ऐसा है कि जो आपको इमोशनल कर देता है। सो इट वाज़ दैट। अब आप सी हाउ इनसेंसिटिव यू आर शीबा, दैट आप मेरे रोने पे हँसती हैं। देखिए गाइस, ये हर जब एपिसोड में मैं ये ज़िक्र करता हूँ कि दैट आई गॉट यू नो टीरी आईड या मैं इमोशनल हो गया, शी स्टार्ट्स लाफिंग। वाओ! हाउ इनसेंसिटिव। मैं on the record इस तरह होती है मिसअंडरस्टैंडिंग ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है। चार लोग हमें देख रहे हैं ना, like oh she's mean. No, she is not mean. She's just, laughing at me. इसके बारे में हम ऑफ स्क्रीन बात करेंगे। तो और जिसमें हिरा भी शामिल होंगी। खैर, एनीवे, yeah, that's what I wanted to say about Hina's performance. No, एक और चीज, Faraz comes to tell Pakiza because she asks about her sisters and he's like मैं ले आया हूँ because she couldn't have kids, तो उनको Hmm. वो मिलती थी वार्निंग कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मैं थप्पड़ Yeah, मार boy. दूंगा, मैं ये कर लूंगा। एंड इज लाइक इससे पहले कि वो कुछ करता मैं खुद उसे अपने घर ले आया हूँ। अब्बा बड़े Hmm. नाराज हुए थे, किया तो नहीं ना वो, तो मैं ले आया हूँ कि इससे पहले कुछ हो जाए मैं ले आऊँ। सो प्लीज बी दैट ब्रदर टू योर सिस्टर्स, डू नॉट लेट Yeah. हर लिव अ लाइफ ऑफ एगनी एंड डिसरिस्पेक्ट, Hmm. प्लीज लर्न समथिंग फ्रॉम दीज ड्रामास, Wonderful. दैट्स ऑल। See, that's exactly the beauty of having some पढ़े लिखे राइटर्स ऑन द बोर्ड, कि जब वो लिखते हैं तो वो इस तरह का ही लिखते हैं कि आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है उससे, लाइक कुछ ना कुछ And आपको it's सीख not in मिलती your है। face. It's not in your face. It's just Yeah, very a subtle very conversation that they're just having. exactly. So, you know, So yeah, again, credit goes to who? Beagle. Beagle. Oh, yeah. So thank you for that. Thank मेरा ख्याल Beagle too, and to the director and the actors for the way they everyone, portrayed the characters. everyone, Shiva, Everyone. I agree, Yeah. everyone. But again, राइटर के पास जो पावर है ना, ठीक है, कि True. वो एक आइडिया को लेके वो लिखता इस तरीके से है कि या तो वो ओवर द टॉप हो जाता है, या वो सटल Mhm. बन सकता है, ठीक है, या वो ऐसे ही कोई बात निकल जाती है बिला वजह, ठीक है, तो वो पावर होती है राइटर के पास, सही है। सो ऑब्वियसली इट इज के एक लार्जर चंक ऑफ क्रेडिट जब उन्हीं को जाता है, देन ऑफ कोर्स द डायरेक्टर, बिकॉज अगर डायरेक्टर राइटर के लिखे हुए को सही तरह से वो खुद नहीं अगर वो करेंगे विजुअलाइज, तो वो हमें कैसे वो प्रेजेंट करेंगे, वो यहाँ एक्टर्स को कैसे वो जो है ना वो डायरेक्शन देंगे। सो या first writer, then the director, and then obviously the actors who perform, and then you see that magic happens on the screen. So yeah, so that's all for Ek Aur Pakeeza from my side. That's all for you. Yeah. So before we log off, you guys have to subscribe to the channel, hit the bell icon for the latest notification, and we promise you that we will not be late from now onward. We will be as active as we have been before, और इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट रिव्यूज और इसमें जल्दी मेरी कोई लेकर आएंगे। गलती नहीं है। हाँ जी, शिबा की कोई गलती नहीं है, ये मैं शुरू में बता चुका हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, और इन 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 द डिफेंस ऑफ हिरा, हिरा हैज़ बीन ऑन वेकेशन, और फिर वेकेशन से आने के बाद उनको थोड़ा सा टाइम अब लग वो गया। दोबारा जा रही हैं।
अरे! वो कहाँ आप हमेशा मुझे ये खबर यहाँ पे क्यों दे रही होती हैं? आप मुझे वो ग्रुप में आई क्यों नहीं बता कंप्लीटली सकती? आप मुझे ग्रुप में क्यों नहीं बताती ये हैं? तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं लास्ट टाइम भी आपके साथ चल सॉरी कोई बात सभी। नहीं। कोई कोई बात नहीं है। विल कोई टॉक बात ऑफलाइन सभी अभी मुझे डाँटने वाले हैं। नहीं, 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 नहीं। हाँ, अच्छा अब आप ये पोर्ट्रे करिए कि जैसे मैं विलेन हूँ। हाउ 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 रिफ्रेशिंग। बाय बाय एवरीवन बिफोर दिस टेक केयर गोज़ ऑफ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह ताला आपका रमज़ान अच्छे तरीके से गुज़ारे। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।